Good morning, students. Myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you about one paragraph, and this is in standard third and on page number 124. And you have to open first of all your textbook, and in textbook there is a chapter 21. And what is the name of this chapter 21? पैराग्राफ राइटिंग। इसलिए पैराग्राफ राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ का टॉपिक दिया है नेशनल फ्लैग। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दैट पैराग्राफ। ओके, सो व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ? नेशनल फ्लैग। क्या है इसकी हेडिंग? नेशनल फ्लैग। एंड एट वेयर? ऑन पेज नंबर 124। पेज नंबर 124। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल फ्लैग, हमारा इसका नेम क्या है? नेशनल फ्लैग। स्पेलिंग ऑफ नेशनल NATIONAL, नेशनल फ्लैग। स्पेलिंग ऑफ फ्लैग FLAG, फ्लैग। फ्लैग मीन झंडा, नेशनल मीन राष्ट्रीय। तो हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? एज यू नो, तिरंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया के जो नेशनल फ्लैग है उसका क्या नाम है? तिरंगा। क्योंकि 3 कलर्स आर देयर ना, ट्राई कलर्स। हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 3। विच वन? सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। विच वन? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन केसरी। सबसे ऊपर कौन से कलर होता है बेटा? केसरी, देन वाइट एंड देन ग्रीन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई कलर्स, तिरंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द नेशनल फ्लैग इज ए सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। नेशनल फ्लैग क्या है? एक सिंबल है नेशनल प्राइड का। ओके, तो ये जो नेशनल फ्लैग है वो किसका सिंबल है? सिंबल मीन प्रतीक है। सिंबल मीन प्रतीक है किसका? नेशनल प्राइड का। प्राइड मीन अभिमान का। प्राइड मीन अभिमान का। तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो अभिमान का प्रतीक है। एंड यूनिटी, और हमारी एकता। यूनिटी मीन एकता। तो एकता का भी ये क्या है? एक प्रतीक है। सिंबल मीन प्रतीक है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो एक सिंबल है किसका? नेशनल प्राइड एंड यूनिटी का। ओके, एवरी नेशन हैज इट्स ऑन नेशनल फ्लैग विच इट इज प्राउड ऑफ इंडिया। ये जो हमारा नेशन है उसका नेशनल फ्लैग कौन सा है? तिरंगा। तो वैसे ही एवरी नेशन, हर एक नेशन का उसका अपना नेशनल फ्लैग होता है विच इट इज प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर वो क्या कर सके? प्राउड कर सके। जैसे हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री का नेम क्या है बेटा? इंडिया। तो इंडिया का अपना खुद का नेशनल फ्लैग है। सेम थिंग सेकंड कंट्री क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी आपने फ्लैग देखा होगा, है ना। अमेरिका है तो उसका भी अपना फ्लैग होता है ना। दूसरी कंट्रीज, नेपाल वगैरह, बाकी जो भी कंट्रीज है सबका अपना अपना क्या होता है? नेशनल फ्लैग होता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सबका एक ही नेशनल फ्लैग होता है। नो, सारी कंट्रीज का अपना अपना डिफरेंट नेशनल फ्लैग होता है। क्यों? ताकि वो उसके ऊपर क्या कर सके? प्राउड कर सके। ताकि वो उसके ऊपर क्या कर सके? प्राउड कर सके। प्राउड मीन अभिमान, गर्व। और स्पेलिंग ऑफ प्राउड PROUD, प्राउड। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स नेशनल फ्लैग। इंडिया को बहुत ही प्राउड होता है किसके ऊपर? ऑफ इट्स नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग पे। इट इज़ ट्राई कलर। इट इज़ ट्राई कलर। ये कैसा है? मैंने आपको पहले समझाया था, ये 3 कलर्स का होता है। ट्राई मीन 3, ट्राई मीन 3 कलर्स का है। अब कौन कौन से? डेट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट वन इज सेफ्रॉन। स्पेलिंग ऑफ सेफ्रॉन SAFFRON, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन केसरी कलर। जब हम सबसे ऊपर देखते हैं ना, जो पट्टा कैसा कलर का होता है? सेफ्रॉन मीन केसरी कलर का। ऑन टॉप स्टैंड, वो कहाँ पे होता है? टॉप स्टैंड, यानी सबसे ऊपर होता है। और वो हमको क्या बताता है? फॉर सेक्रीफाइस। वो हमको किसकी याद दिलाता है? सेक्रीफाइस। यानी कि हमने इंडिया के ऊपर जो आज़ादी मिली है, आपको सबको पता है कि पहले हम कैसे थे? गुलाम देश थे। किसने हमको गुलाम बनाया था? ब्रिटिश लोगों ने। दैट थिंग यू नो ना।
हम लोग कब इंडिपेंडेंट हुए? 15 अगस्त 1947 को। और उससे पहले हम कैसे थे? गुलाम देश थे, यानी कि हमारे ऊपर कोई दूसरा शासन करता था, लाइक ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिश के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, तो हम गुलाम थे। तो हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया, उसके बाद हमको क्या मिली? फ्रीडम मिली। सो जो सेफ्रन कलर है जो टॉप पे रहता है, वो हमको क्या बताता है? सेक्रीफाइस, कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, तब जाके हमको ये फ्रीडम मिली है। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सेक्रीफाइस? SACRIFICE, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन बलिदान। सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है बेटा? बलिदान। तो इसमें जो ट्राई कलर होता है, तो फर्स्ट है सेफ्रॉन, जो हमको क्या बताता है? सेक्रीफाइस के बारे में बताता है। वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्योरिटी, और जो सेकेंड नंबर में वाइट कलर आता है वो स्टैंड्स फॉर, यानी कि वो हमको बताता है किसके बारे में? पीस। स्पेलिंग ऑफ पीस PEACE, पीस मीन शांति। स्पेलिंग ऑफ पीस PEACE, पीस मीन शांति। एंड प्यूरिटी, प्यूरिटी मीन शुद्धता। आपने नहीं बोलते ये चीज़ प्योर है और ये इम्प्योर है, शुद्ध और अशुद्ध। तो जो प्योरिटी और पीस हमको कौन बताता है? वाइट कलर। ओके। ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, जो ग्रीन कलर होता है वो हमको क्या दिखाता है? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, ग्रीनरी, कि हमारा जो देश है वो प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है, यानी कि समृद्ध है, रुपए पैसे सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। तो हम लोग कैसे देश है? प्रॉस्पेरिटी वाले देश हैं। द अशोका चक्र इज इन द सेंटर ऑफ वाइट स्ट्रिप एंड हैज 24 स्पोक्स। ये जो तिरंगा है उसमें 3 कलर्स होते हैं। टॉप पे होता है सेफ्रन, सेकंड में होता है वाइट, एंड थर्ड लास्ट में क्या होता है? ग्रीन कलर। जो सेंटर में जो वाइट कलर का होता है ना, उसमें क्या होता है? एक अशोका चक्र होता है। क्या होता है बेटा? अशोका चक्र। अशोका चक्र मीन ऐसे एक सर्कल होता है और उसको चक्र बोलते हैं, और उस चक्र का क्या नाम दिया है? अशोका चक्र। और उसके अंदर ऐसे 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 करके बहुत सारी स्पॉक्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पॉक्स। कितने हैं वो? 24। हाउ मेनी? 24 होते हैं। तो इस स्पोक्स को क्या बोलते हैं? तीलियाँ। हिंदी में बोलते हैं तीलियाँ और इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक्स। तो कितने होते हैं वो? 24। कहाँ होते हैं? वाइट कलर के जो पट्टा होता है उसमें सेंटर में होता है, और उसको हम क्या बोलेंगे? अशोक चक्र। अंडरस्टूड? क्योंकि सर्कल का होता है इसलिए उसको चक्र बोलते हैं, उसका नाम क्या दिया गया है? अशोक चक्र। These spokes represent 24 qualities of a person। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये जो अशोक चक्र बताया उसमें स्पोक्स 24 ही क्यों बताए? क्योंकि ये स्पोक्स रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? 24 क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन के अंदर जो 24 क्वालिटीज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके। इंडिया इज ए पीस लविंग कंट्री। इंडिया कैसा है? पीस लविंग कंट्री है। पीस लविंग कंट्री मीन उसको शांति पसंद देश है। ऐसा नहीं कि हमेशा लड़ाई दंगा करता रहे, कभी इस नेबर कंट्री से लड़ाई करके आया, कभी इस नेबर कंट्री से लड़ाई करके आया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पीस लविंग कंट्री है, उसको शांति चाहिए, ऐसा पसंद देश है। तो इंडिया पीस लविंग कंट्री यानी शांति पसंद कंट्री है। वी बिलीव इन लिव एंड लेट अदर्स लाइव। हम बिलीव करते हैं। बिलीव करते हैं मीन विश्वास रखते हैं। स्पेलिंग ऑफ बिलीव BELIEVE, बिलीव। बिलीव मीन विश्वास रखते हैं। किसमें? इन लिव एंड लेट अदर्स लिव। लिव मीन खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। जैसे हम नहीं बोलते हैं जियो और जीने दो ना यार, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? जियो एंड जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ऐसा नहीं कि हर किसी को परेशान करते रहो, है ना? तो हम लोग नॉर्मली ये बोलते हैं ना, जियो और जीने दो ना। तो सेम थिंग हम किस में बिलीव करते हैं? लिव एंड लेट अदर्स लिव, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। कौन ऐसा इस पे बिलीव करता है? इंडियंस। कौन? इंडियंस। इंडियंस कौन? जो इंडिया में रहते हैं उन सभी पीपल्स को क्या हम बोलेंगे? इंडियंस। अंडरस्टूड? जैसे अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? अमेरिकन। तो सेम थिंग इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? इंडियन। तो हम जो इंडियंस हैं वो किस में बिलीव करते हैं? लिव एंड
लेट अदर्स लिव, दूसरों को भी जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इस भावना में हम क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। ओके, नाउ आवर नेशनल फ्लैग, अब हमने ये तो बता दिया कि हम किस भावना पे विश्वास करते हैं, जियो और जीने दो। नाउ नेक्स्ट लाइन इज आवर नेशनल फ्लैग कन्वेज अस द मैसेजेस ऑफ होप एंड करेज। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कन्वेज करता है मीन पास करता है क्या, मैसेज। कन्वेज अस मीन हमको कन्वे करता है, पहुंचाता है, क्या मैसेज पहुंचाता है, होप एंड करेज। स्पेलिंग ऑफ होप HOPE, होप मीन आशा, एंड सेकेंड इज करेज की स्पेलिंग क्या होती है, COURAGE, करेज मीन हम नहीं बोलते तुम्हें करेज होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए, डेट थिंग। तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसमें हमको इतना अभिमान क्यों है, क्यों प्राउड फील करते हैं, क्योंकि ये कन्वे करता है, कौन सा मैसेज कन्वे करता है, होप एंड करेज का। इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, इट इज़ द मॉरल ड्यूटी। स्पेलिंग ऑफ मॉरल MORAL, मॉरल, ड्यूटी DUTY, ड्यूटी। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है ऑफ एवरी इंडियन, किसकी, जो हर एक इंडियन लोगों की, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, कि हमको हमारे नेशनल फ्लैग की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग एवरीडे बोलते हैं ना, अभी जैसे 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी क्या है बेटा, अवर रिपब्लिक डे। 26 जनवरी क्या है, हमारा रिपब्लिक डे है, और 15 अगस्त दिस इज अवर इंडिपेंडेंस डे। तो ये बोथ क्या है, दे बोथ आर आवर नेशनल फेस्टिवल। ये हमारा हर एक इंडियन जो होता है वो इसको सेलिब्रेट करता है। ये दोनों क्या है, हमारे नेशनल फेस्टिवल है। तो इस दिन क्या होता है, हमारे देखा होगा आपने रोड पे कि सब जगह तिरंगा दिखाई दे रहा होता है, उसके पोस्टर्स लगे होते हैं। अदरवाइज कुछ लोग तिरंगा को सेल भी कर रहे होते हैं, और हम सब एज ए इंडियंस प्राउड फील करने के लिए तिरंगा को परचेज कर लेते हैं। तो कोई अपनी गाड़ी के ऊपर लगाता है, यस और नो, कोई हाथ में लेके घूम रहा होता है। तो वन और रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, हम लोग उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो आता है ना पेपर्स में, और आपको सबको समझाया जाता है कि आपको हमेशा अपना नेशनल फ्लैग खरीदे हो तो उसको आप रेस्पेक्ट से अच्छी जगह पे रखो, यानी कि वो खड़ा रहे ऊपर, ऐसे नहीं ज़मीन पे गिरा रहे, ऐसा नहीं करना है हमको, उसकी क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। वो आपको सिखाया जाता है ना। तो डेट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी, वो हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी है कि हमने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, नेशनल फ्लैग। किसके बारे में पढ़ा, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग क्या है, एक सिंबल है, किसका, नेशनल प्राइड और यूनिटी का। और हर एक देश का एक अलग नेशनल फ्लैग होता है जिसको उसके ऊपर प्राउड होता है ना। इंडिया को भी अपने नेशनल फ्लैग के ऊपर क्या है, प्राउड है। और ये कितने कलर्स का होता है, 3। विच वन, सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन। अब सेफ्रन कलर जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है, और वो हमको क्या बताता है, सेक्रीफाइस, कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है उसके बारे में बताता है। वाइट कलर पीस एंड प्योरिटी के बारे में बताता है, एंड जो ग्रीन कलर है वो प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है। और जो वाइट कलर का जो स्टैंड है उसके अंदर जो अशोका चक्र होता है वो सेंटर में होता है, और उसके अंदर कितनी स्पॉक्स होते हैं, 24। दिस स्पॉक्स रिप्रेजेंट, ये स्पॉक्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 24 क्वालिटीज ऑफ पर्सन। कोई भी जो पर्सन है उसके अंदर 24 जो क्वालिटीज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उस चक्र के अंदर कितनी स्पॉक्स होते हैं, 24। अब इंडिया एक कैसा है, पीसफुल और पीस लविंग कंट्री है, और हम किस में बिलीव करते हैं, जियो और जीने दो। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कन्वे करता है मैसेज ऑफ होप एंड करेज। होप और करेज का ये मैसेज कन्वे करता है। तो हमारी मॉरल ड्यूटी क्या बनती है एज ए इंडियन, कि हमको हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसकी क्या करनी चाहिए बेटा, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो मैंने एक बार फिर से आपको अच्छे से समरी के रूप में समझा दिया। ओके, सो आई होप you enjoy this video very much, and your today's homework is write down this paragraph in your notebook. Okay, thank you.